एवरीवन, वेलकम टू गाइड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी 15 गुड मिनट की सीरीज चल रही है जिसमें हम CAIB के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, उन्हें कवर करते हैं इन 15 मिनटों के अंदर। इस कड़ी में आगे तक आप जानते हैं, आपका चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बेसिक ऑफ मैनेजमेंट आपका चैप्टर 1 है। आज की सीरीज में हम बात करने वाले कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या मैनेजमेंट के। इससे पहले जो भी नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी क्लासेस हो रही हैं उसका PDF आपको मिले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको सारी क्लासेस का PDF मिलता है। यानी अब तक जितनी भी क्लासेस हुई है, चाहे वो JIB के रिगार्डिंग है चाहे CIB के रिगार्डिंग है, उन सब के रिलेटेड सारे PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आपके इस CIB की 15 गुड मिनट्स की सीरीज की सारी जितनी अब तक क्लासेस हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। साथ ही साथ मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखा है। मुझे जैब और कैब दोनों के ही रिगार्डिंग एक्सपर्टीज हो रही है, यानी मैं आपको इन दोनों के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। JIB में मैं IE ऑफिस पढ़ाती हूँ और CIB में मैं आपको ATF पढ़ाती हूँ। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करें क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी विशेषताएं क्या हो रखी हैं। ठीक है, चाहे विशेषताएं की बात करें चाहे क्वालिटीज की बात करें, क्या क्वालिटीज होती है मैनेजमेंट की जो इसे अलग बनाती है। ठीक है, क्या क्वालिटीज होती है। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए मैनेजमेंट या फिर क्वालिटीज की बात की जाए तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है, कस्टमर फोकस। यानी मैनेजमेंट मेजर तौर पे कस्टमर फोकस करता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोई भी बिजनेस हो उसका अल्टीमेट गोल होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जरूरी है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। यानी जो भी सर्विसेज, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो और आगे चलकर वो फिर से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। बिजनेस के पर्पज से हम यहाँ पे बात करें। अब मुझे बताइए, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप कोई गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो कस्टमर ओरिएंटेड नहीं, यानी आप वो गुड्स से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो कि कस्टमर को चाहिए, जिसकी नीड है, जिसकी वांट है, तो क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा? बेशक आपके प्रोडक्ट को कस्टमर क्यों परचेज करेगा? भाई अगर किसी पर्सन को लैपटॉप की जरूरत है और आप उसे चेयर या टेबल प्रोवाइड कर रहा है तो क्या वो परचेज करेगा? नहीं ना, डिमांड तो उसकी लैपटॉप की है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये कस्टमर पे फोकस करता है, यानी ये ध्यान देता है कि कस्टमर को किस चीज की नीड है, कस्टमर को किस चीज की डिजायर है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें मैनेज की जाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की, जो कि है गोल ओरिएंटेड। यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर पूरी तरीके से गोल ओरिएंटेड हो रहा है। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशन में बैंकर हैं, आप चाहते हैं CIB का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को मैनेज करेंगे जिसमें आप पढ़ाई कर सकें, साथ ही साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस कर सकें। तो क्या है, आप चीजों को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, चीजों को संभालने का काम कर रहे हैं। ये आपका गोल ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि मैनेजमेंट में किया जाता है। यानी मैनेजमेंट में गोल पे फोकस किया जाता है कि किस स्पेसिफिक गोल के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस अपनाया जा रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे होता है? मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, आप एक योजना बनाते हो, आप एक रोड मैप बनाते हो। फिर आप रिसोर्सेज को देखते हैं कि आपके पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजिंग में आप उन रिसोर्सेज को एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं। जैसे अगर आपकी स्टडीज का एग्जाम्पल है तो आप क्या करोगे, आपको पता चला कि आपको किन रिसोर्सेज को यूज करना है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि इस टाइम टेबल में आपको ये चीजें पढ़ाई करनी है, ये पेपर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना है। इसके बाद स्टार्टिंग में बात होती है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हो, यानी आपने अब तक जो सोच रखा था उस पे आप असल जामा पहनाने का काम करते हो।
डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। अगर बिजनेस की बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो जो भी लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन देने का काम किया जाता है, ताकि जिस गोल के पर्पज से, जिस उद्देश्य के पर्पज से जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूरा हो सके। इसके बाद कंट्रोलिंग में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उन्हें मॉनिटर करने का काम किया जाता है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस गोल के साथ इस मैनेजमेंट के प्रोसेस की शुरुआत की गई थी, क्या वो गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं। यानी ये ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट चलता रहता है। यानी एक बार जब कंट्रोलिंग में फिर से प्लानिंग स्टार्ट होती है, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर से स्टाफिंग होती है, फिर से डायरेक्टिंग होती है, फिर से कंट्रोलिंग का अप्रोच अपनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, साथ ही साथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी की बात की जाए तो वो है प्रोएक्टिव प्लानिंग। यानी मैनेजमेंट के तहत जो भी प्लानिंग की जाती है वो प्रोएक्टिव होती है। यानी एक ऐसी प्लानिंग की जाती है, एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाती है जिसे प्रैक्टिकल तौर पे फॉलो किया जा सके, और ना केवल अपने गोल को पूरा किया जा सके, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, बल्कि अगर किसी रीजन से आप अपने गोल को, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो स्टेप्स भी फाइंड आउट करता है, वो नेसेसरी स्टेप्स भी लेता है, जिसके जरिए उसने जो गोल सेट कर रखा था उसे वो पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो वो है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। यानी मैनेजमेंट के जरिए जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से एलोकेशन हो पाता है। एलोकेशन का मतलब कि उन्हें प्रायोरिटी सेट की जाती है कि किस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है। यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी कैपिटल अवेलेबल है, जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उनको एलोकेशन किया जाता है। रिसोर्सेज को या जो भी रिसोर्स है उनका एलोकेशन किस तरीके से किया जाता है कि जो भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, वो पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वालिटी होती है मैनेजमेंट की अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि चीजों को अपना पाना। यानी मैनेजमेंट के जरिए किसी भी गोल को आप पूरा कर पाते हो। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप नई नई चीजों को सीख पाते हो, उन्हें बहुत जल्दी समझ पाते हो। ये होता है अडेप्टेबिलिटी का की क्वालिटी। इसके बाद मैनेजमेंट कोलैबोरेशन करता है। कोलैबोरेशन कैसे, क्या किसी पर्सन के लिए पॉसिबल है कि वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सके? नहीं, बेशक अगर कोई इंसान मैनेज करना चाहते तो वो मैनेज नहीं कर सकता, कर तो सकता है, लेकिन जब वो लोगों से कोलैबोरेट करता है, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो दो लोगों को मिलकर के किसी स्पेसिफिक गोल को कंप्लीट कर सके तो वो कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब वही उसमें वर्कफोर्स आते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लोग कई सारे वर्कफोर्स आते हैं, उनके बीच काम का डिवाइडेशन किया जाता है, वर्क का एलोकेशन किया जाता है, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके स्किल के अकॉर्डिंग, यानी ओवरऑल कोलैबोरेट किया जाता है, साझेदारी की जाती है, जिसके जरिए कोऑर्डिनेशन होता है, और इससे मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत स्मूथली न केवल हो जाता है, साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसके फंक्शन भी बेहतर तरीके से परफॉर्म हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी की बात की जाए तो वो है लीडरशिप। यानी मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट लीडरशिप की अगर बात करें तो लीडरशिप स्टार्ट ही मैनेजमेंट से होता है। चाहे अगर आप प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक, ये सब कुछ लीडरशिप का ही कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट होता है। मैनेजमेंट आपको ये एबिलिटी देता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी अपनी डेवलप कर सकें। इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। यानी इसकी नेक्स्ट क्वालिटी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जिसमें अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो उसके जरिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके एम्प्लॉय जिसमें काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। यानी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि जिस उद्देश्य के साथ प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, मैनेजमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, क्या वो उद्देश्य, क्या वो गोल पूरा हो पा रहा है या नहीं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे ध्यान दे रहा है, तो कंट्रोलिंग के जरिए ये चेक किया जाता है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, और अगर किसी रीजन से गोल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे का रीजन भी फाइंड आउट किया जाता है मैनेजमेंट के जरिए। लास्ट क्वालिटी की बात की जाए तो वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के जरिए रिस्क को मैनेज किया जाता है। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या होता है, चाहे प्लानिंग की बात की जाए,
चाहे ऑर्गेनाइजिंग की बात की जाए, चाहे स्टाफिंग की बात की जाए, चाहे डायरेक्टिंग की बात की जाए या फिर कंट्रोलिंग की बात है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसे कंटिन्यू अपनाया जाता है, जिसके जरिए अगर किसी भी तरीके का इनके बीच किसी भी तरह का रिस्क अराइज होता है तो वो मैनेजमेंट के जरिए बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सारी चीजें हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलती हैं। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा डाउट तो नहीं है कोई। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स का यूज करके मुझे बता सकते हैं, ताकि आपका वो स्पेसिफिक डाउट मैं दूर कर सकूं। तो अभी तक बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी क्या होता है मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा सिस्टमेटिक वे, जैसा स्ट्रक्चर्ड वे है जहां पे मैनेज किया जाता है वर्क फ्लो, यानी इसके जरिए वर्क फ्लो को मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, वो टास्क बेहतर तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, जो फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि पॉजिटिव आउटकम आ सके। यानी मैनेजमेंट का प्रोसेस एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जिसके जरिए वर्क फ्लो को मैनेज किया जाता है, जो टास्क है, जो गोल है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है और बेहतर आउटकम रिसीव होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का काम भी इस मैनेजमेंट के जरिए ही होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है इनपुट को आउट में कन्वर्ट करने का, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आउटलाइन करता है बिजनेस का एक की स्टेप, एक मेजर स्टेप, जिसके जरिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी गोल्स हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट को इस तरीके से हैंडल किया जाता है, प्रोजेक्ट को इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट रिसीव हो, कंपनी ग्रो कर सके, ये होता है पॉजिटिव रिजल्ट। और इस पूरे प्रोसेस में वही क्या इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारी चीजें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में की जाती है, सारी चीजें एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में की जाती है। इसके पीछे का मेन रीजन ये होता है, या फिर कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी वर्क फ्लो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेहतर तरीके से न केवल परफॉर्म किया जा सके बल्कि सारे फंक्शन भी मैनेज किए जा सके, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव आउटकम आए। यानी अगर इन शॉर्ट में बात करूं या साधारण शब्दों में बात करूं तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल है, अगर आप जैसे किसी लैपटॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूटिलाइज होता है उस रॉ मटेरियल को मैनेजमेंट प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया पूरा का ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस में आप जो भी इनपुट करते हो, चाहे अगर वर्कफोर्स आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपको वो गुड्स, वो सर्विसेज ये रिसीव हो पाती हैं उस मैनेजमेंट के जरिए, उस प्रोसेस के जरिए। यानी ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फ्लो है वो बैलेंस फॉर्म में न केवल होता है बल्कि सारे के सारे एक्टिविटी भी बेहतर तरीके से परफॉर्म की जाती है। जो इनपुट है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनका बेहतर तरीके से एलोकेशन किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट, इसके साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपका फ्री आईडेटा फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बैच आपका 12 जुलाई से, ध्यान रखिएगा, आपका बैच ऑलरेडी 12 जुलाई से आपका ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इससे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो जो अमाउंट आपको 1999 में मिलता है वो सीधे 50% रिड्यूस होकर आपको 999 में मिल जाएगा। इस बैच में एनरोल करने का आपको फायदा मिलता है कि आपको सारे पेपर कवर होते हैं, आपको अपडेटेड क्लास मिलती है, अपडेटेड पैटर्न आपको समझ पाते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उसके सेशन आपको मिलते हैं, आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई कर पाते हैं और साथ ही साथ आपको मॉड्यूल रिसर्च और मॉक टेस्ट मिलते हैं और सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है और इसमें मैं खुद आपको एबीएफएम पढ़ाती हूँ। इसके अलावा जो लोग भी जैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि इसका भी फाउंडेशन बैच ऑलरेडी 31 मई से स्टार्ट हो चुका है। इससे भी अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो आपको 50% का हैवी डिस्काउंट मिल रहा है और ये अमाउंट हो जाता है 999।
सारी क्लासेस आपकी कवर होती हैं, आपको मॉड्यूलर टेस्ट मिलते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग क्लास इसमें अवेलेबल होती हैं, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन इसमें मिलता है, सारी की सारी गाइडेंस आपको वो फैकल्टी प्रोवाइड है जिन्होंने खुद जेआईबी और सीआईबी को क्रैक कर रखा है, और इसमें मैं आपको आईई और एफएस पढ़ाती हूँ। इसके अलावा जेआईबी का सुपर प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में आप तक जितनी भी क्लास हुई है जेआईबी की रिगार्डिंग वो सब तो मेंशन होता ही होता है। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। इन फ्यूचर भी जो क्लास थी वो सब इसी बैच में कंप्लीट होती है, यानी एक प्लान और इतने सारे बैचेस, इसलिए आपका सुपर प्लान है। आप देख सकते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है 1249 में, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको होता है 1749 में। इस पे भी अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अमाउंट रिड्यूस होकर आपको सब्सक्रिप्शन काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो फटाफट से बैच में एनरोल करिए। अगर आप जेआईबी प्रिपरेशन करें या सीआईबी प्रिपरेशन करें तो बैच में एनरोल जरूर करिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल सके और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। गाइडली का ऐप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कि आज जो क्लास हुई है उसका पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। इसके अलावा आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपने डाउट, अपने कंफ्यूजन सब कुछ इसके जरिए क्लियर कर पाते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।